Good evening, dear students. How are you? Fine. Okay. आपने एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक ध्यान से पढ़ा होगा. अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं. प्यारे बच्चों, क्लास 10th में ऑप्शनल एक्सरसाइज हुआ करती थी, वो हम छोड़ देते थे. वो नीचे लिखा होता था नोट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन 11th और 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उनको आप कम मत आंकना. ओके, अब हम एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर करते हैं. आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम करते जाएंगे. मेरे पास बुक नहीं है, मैं मोबाइल में अपनी एनसीईआरटी बुक का पहला पेज खोल रहा हूँ. ऑलराइट, ओके प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन या डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर. कौन कौन, तो आप पहले सारे सेट को सेट रोस्टर फॉर्म में लिखिए. पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट सेट ए बनेगा सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज रियल and x satisfy x square minus x 8x plus 2. तो यहाँ मैं रखना कर दो x square minus 8x plus 2 plus 22. इसको आप फैक्टराइज कीजिए, x का वैल्यू कीजिएगा, पता है x minus 6 into x minus 2 इक्वल टू 0, और आपको x इक्वल टू 2 and 6 दो मिलेगा, दो वैल्यू. तो सेट A क्या बना, सेट A is 2 6 2 6 जब 12 होता है, 2, 6. सेट B is given to you 2 4 6. सेट B is 2 4 6 and सेट C even नेचुरल नंबर है. सेट C 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. सेट D में ओनली सिंगल एलिमेंट सिंगलटन सेट है. सेट अब आप आराम से देख सकते हैं which of these sets are equal sets. बच्चों आराम से कर सकते हैं. तो देखिए कौन से सेट इक्वल है. सेट विच सेट्स आर इक्वल, और नो इज आस्किंग विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर. तो आप कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ सी, एंड बी सी का सबसेट है, और डी तो सबका छोटा भाई है. तो डी ए का सबसेट, बी का सबसेट, सी का सबसेट, सभी का सबसेट है. वेरी इजी. अब आप इतना इजी तो कर रहे हैं, जरूरत नहीं आपको लिखवाने की, खुद कर सकते हैं. ऑलराइट, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आएंगे, उनको ज्यादा ध्यान से देखना. आप अपने एनसीईआरटी बुक में मैं बताऊंगा एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 31 एंड एग्जाम्पल 34 है. कौन सा उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, फुटबॉल वाले, बास्केटबॉल, क्रिकेट, उसमें फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु प्लेड एग्जैक्टली 2 ऑफ द गेम, ऐसा कुछ है, वो इंपॉर्टेंट करने का. ठीक है. तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ये सेकंड वाला बच्चों बहुत आसान है, ये होमवर्क है, आपको मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा. ठीक है. ट्रू फॉल्स है वेरी इजी. एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड वाला, थर्ड में क्या है. थर्ड इज वेरी इजी. आई विल सेंड द सॉल्यूशन, आई विल सेंड द सॉल्यूशंस. फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्योंकि मैं आपको एक बात करूं, काफी आसान है लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, आने का चांस नहीं रहे. फोर्थ में एक बार समझा तो फिर भी आपको जिज्ञासा होती आ रही क्या है. ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी. पार्ट 2 में A minus B is empty set, and थर्ड में A union B इक्वल टू, अगर A union B अगर B आता है तो, एंड फोर्थ में एक साथ लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B अगर A आता है. तो क्या शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्वल. क्या है A सबसेट ऑफ B का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B. इसका मतलब क्या है, ए वाले सारे बी में है, ए वाले सारे बी में है, तो ए माइनस बी. मैं क्या कहा, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सेट ए मैं लेता हूं,
1 2 ये ले लिया मैंने, ए बी का छोटा भाई है, एंड सेट बी इसका थोड़ा सा बड़ा भाई, ज्यादा बड़ा है, 1 2 3। कंडीशन इसका क्या, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, तो ये हो गया। अगर यही बात पार्ट 2 में लागू करें, ए वाले सारे बी में है तो ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी विल बी एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये बात इसमें भी होगी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, यानी आप लिखेंगे कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, प्रेजेंट इन बी, ये कंडीशन है। फर्स्ट वाले के लिए भी लागू, सेकंड के लिए भी लागू। अब थर्ड के लिए ए यूनियन बी क्या है, इसी का यूनियन कीजिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी आ रहा है, ये भी है। ए एंड बी में कॉमन क्या, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज लागू, जब ये कंडीशन है। तो इसमें भी कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, देयरफॉर इसमें देखिए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिला, कॉमन क्या, ओनली ए। So you can write this is the condition, इक्विवेलेंट कंडीशन है बच्चों, बहुत आसान, लेकिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का सिक्स्थ का दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों, बिकॉज ये मिसलेनियस से कंसेप्ट आपने सारे पढ़ रखे हैं, कंसेप्ट सारे पढ़ रखे हैं, तो इसमें ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। सिक्स्थ में भी हो गया ना, सिक्स्थ भेजेंगे। सेवंथ में क्या है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल पी ए यूनियन, आपको चेक करना है सेवंथ क्वेश्चन में, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू दैट क्या है, पी ए, पी कौन है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, क्या ये बात सही है? तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना है, यू टेक एन एग्जांपल एंड अपनी चीज को रूल आउट करने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट। किसी भी स्टेटमेंट को रूल आउट करने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए और उसको आप फॉल्स प्रूव कर लीजिए, और ट्रू साबित करने के लिए आपको एग्जांपल, आपको जनरल मेथड एडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, सॉल्यूशन में लेट ए कोई सेट ले लो और बी भी कोई सेट ले सकते। ए हम ले सकते हैं, ए ले लिया 0,1, ठीक है, एंड बी ले लिया 1 2 ले लो, कोई दिख रही है क्या, या इसको 1 2 और उसको 2 3 ले लो। अच्छा, अब ए यूनियन बी क्या हो, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सब पता आपको 0 1 2। अब हम पावर सेट ऑफ ए लेंगे, पावर सेट ऑफ बी लेंगे, एलएचएस पहले पावर सेट ऑफ ए, सॉरी पावर सेट ऑफ ए के किसी भी सेट के पावर सेट कैसे लिखे जाते हैं, ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे सबसेट लिखिएगा एंड देन ब्रैकेट लगा दीजिए एंड पुट द ब्रैकेट्स। अच्छा, ए के सबसेट क्या, ए के सबसेट एक एम्प्टी सेट खुद होता है, एक 0 एक एलिमेंट, 1 एक एलिमेंट, देन 2 एलिमेंट वाला 0,1, ये तो इनके सबसेट है। These are 4 subsets of set A। आपने जैसे ब्रैकेट लगा या वो बन गया पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली बी का पावर सेट, पहले बी के सारे सबसेट लिखिएगा। बी के सबसेट क्या होंगे, बी के सबसेट होंगे, एम्प्टी सेट तो सबका होता ही है, सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गया। अब 2 एलिमेंट का भी एक सेट लिख लो। आपको याद आ रहा होगा, कुछ कुछ अपनी याददाश्त को 10 दिन पीछे ले लीजिए। दिस इज पावर सेट बी। अच्छा, अब लेफ्ट राइट एलएचएस, तो एलएचएस क्या, लेफ्ट हैंड राइट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी ए यूनियन पी बी, दोनों ही पावर सेट है, इसका यूनियन करना। तो यूनियन तो एक सेट भी होता ही है। ये अब एलिमेंट लिख रहे हैं, दीज आर एलिमेंट्स। इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों व्हाटएवर इज रिटन विद दिस ब्रैकेट इज एलिमेंट।
तो सारे इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 सारे एलिमेंट लिख लो। ए वाले लिख लो, एम्प्टी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया एंड 0 एंड 1 वाला भी हो गया। 4 एलिमेंट ए वाले लिख, इस पी वाले लिख दिए। अच्छा 5 हो गया। अब इसके लिखेंगे लेकिन कॉमन वाला रिपीट नहीं करेंगे। 5 इसमें है, विल नॉट रिपीट। 1 इसमें है, वी विल नॉट रिपीट। तो 2 वी लाइक 2 बच गया। ध्यान से देखना बच्चों, 1 2 भी है। अच्छा ये हो गया, दिस इज एलएच। इसको नंबर 1 दे सकते हैं। अच्छा अब आरएचएस क्या है, व्हाट इज आरएचएस? आरएचएस इज पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन, यानी ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी ये पढ़ा, इसका आपको पावर सेट लिखना है, इसका पावर सेट लिखना है। इसमें 1 2 3, तो 2 का पावर 3, देयर विल बी 8 एलिमेंट्स ऑन इन पावर सेट। तो पहले तो इनके सबसेट, सबके सबसेट, आपको पता 3 एलिमेंट के सबसेट आपको लिखने आते हैं। अच्छा होता आप छोटा छोटा लिखते हैं, अच्छा होता, एक एलिमेंट इसमें दो। एनीवे तो इसके सबसेट कहा यूनियन, एक एम्प्टी सबका हो गया, 0 1 है ना 2, तो 0 वाला सिंगल वाला हो गया, 1 वाला भी हो गया, 2 भी हो गया, सिंगल वाला। अब 2 का जोड़ा बनेगा, 0 खेलेगा 1 के साथ, 1 खेलेगा 2 के साथ, और 0 1 1 2 0 2 के साथ करना, 0 1 0 2, तो किसके साथ भिड़ंत नहीं हुई, 0 के साथ 2 करेगा, 0 2 देगा। और अब बच गया तीनों एक साथ, 0 1 2, ये एलिमेंट है। आपने दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, यू पुट द ब्रैकेट, यू विल गेट पावर सेट। अब आप देखिए LHS हमारा इक्वेशन नंबर 1, RHS इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों सेम है? नो, दे आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 इसमें 1 2 नहीं है, तो आप कर सकते हैं क्लियरली फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो therefore given statement is false. You right? Therefore given statement is false बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा। आराम से पढ़ना इसको, वीडियो पॉज करके कि थोड़ा हिल गया। ऑलराइट, पॉज करके वीडियो आराम से पढ़िए इसको। ओके नाइस। 8th 9th सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा, काफी आसान है, बोरिंग लग रहा है लेकिन आसान है। ओके 10th क्वेश्चन, 8th 9th आपके होमवर्क, लेकिन करना है नोटबुक में। ऑल राइट बच्चों, 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th जल्दी करते। शो दैट 10th में लिखा है A intersection B, if A intersection B वो इक्वल है A intersection C के, तो need not imply लिखा है, then need not imply A तो B intersection C होगा। तो कहने का मतलब अगर A intersection B और A intersection C अगर सेम है, दोनों इक्वल है, तो ये जरूरी नहीं कि B एंड C भी इक्वल होगा। यू टेक, जैसे यू टेक एन एग्जांपल, किसी चीज को फॉल्स करना है, तो टेक एन एग्जांपल। ओके, तो अब हम कर सकते हैं, तो ये कर सकता है सॉल्यूशन। लेट A B C तीनों सेट कर दो। लेट A इक्वल टू टेक 0 1, A इक्वल टू 0 1 ले लो, 0 1 2 एलिमेंट। आप कुछ और भी ले सकते हैं, B आप ले सकते हैं, कुछ भी 0 ले लिया, एक सेम रख दिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, एंड C आप रख सकते हैं 0 कुछ भी, 0 4 5। अब ऐसा लेना A और B का कॉमन, A और B का कॉमन क्या है, A और B का कॉमन 0, और A और C का कॉमन भी सेम होना चाहिए, यानी A में B में 0 है, तो A में और C में भी 0 कॉमन होना चाहिए। अब देखिए क्लियरली, यहां पे क्या हियर क्लियरली यू राइट। ओके, क्लियरली A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B A इंटरसेक्शन C है, A इंटरसेक्शन वो क्या है, दैट इज 0।
ए और बी में कॉमन है 0 और ए और सी में कॉमन 0 है, तो 0 है, बट नीड नॉट, एंड ऑल्सो बी एंड सी फिर भी इक्वल कहाँ है, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इक्वल कहाँ है, फिर भी बी इक्वल नहीं, फिर भी बी और सी इक्वल नहीं, फिर भी ये दोनों का कॉमन सेम हो गया। दिस वाज टू बी प्रूवन, ये प्रूव करना था, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, आने का चांस मिल। प्यारे बच्चों 13th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। 13th क्वेश्चन और कहा 11th क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन फिर भेज दूंगा, ज्यादा लफड़ा नहीं है, इजी क्वेश्चन, इजी है, ओके, डोंट टेक टेंशन। 11th क्वेश्चन का ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो 11th में नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन में देंगे, और 12th में क्या बोलता है, 12th में 12th में क्या है, फाइंड सेट ए, ओके, ए बी एंड सी सेट लिखना है, सच ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन आर नॉन एम्प्टी। यानी 12th में ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट, दीज 3 आर नॉन एम्प्टी सेट। बच्चों ये नॉन एम्प्टी सेट है, फिर भी आप प्रूव करेंगे ए बी एंड सी एम्प्टी है, प्रूव करना है कि ए बी एंड सी, फिर भी ए बी एंड तीनों में एक साथ कुछ कॉमन नहीं हो, ऐसा जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट ए बी एंड सी। तो आप कह सकते हैं राइट आंसर, आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। ए आप कुछ भी आंख बंद करके लिख दीजिएगा, 0 1 लिख दिया। देखो इनमें ए और बी में कुछ होना चाहिए, बी और सी में कुछ होना चाहिए, ओके, बी और सी में, ए और बी में कुछ कॉमन है, दे आर नॉन एम्प्टी, और ए और सी में भी कुछ कॉमन आनी चाहिए, तो मैं 2 0 लिया। लेकिन यहां पे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, देखो 0 इसमें नहीं है, इसमें 1 है बट इसमें नहीं है, ओके, 2 इन दोनों में, इसमें नहीं, तो और यहां पर लिख देना क्लियरली, यहां पे क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, सी इंटरसेक्शन ए क्या है, एंड ए बी सी तीनों क्या है, एम्प्टी, ओके, ठीक है ना। ए और बी में कॉमन क्या है 1, बी एंड सी में कॉमन क्या है 2 2 2 2, सी एंड ए में कॉमन क्या है 0, ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है, क्लियर, राइट है। अब प्यारे बच्चों 13 14 15 16 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पक्का ध्यान से पढ़ने का। ऑल राइट, ये दिस आर बेस्ड ऑन द डेली लाइफ क्वेश्चन पे है, डेली लाइफ वाले पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले पे, ओके, डेली लाइफ वाले पे, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज, आप देखो काफी इंपॉर्टेंट, देखो इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, यहां सर्वे किया है, तो वो क्या है, वो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सर्वे वाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट होता है, और 600 लोगों को जाके पूछा, 600 लोगों को जाके पूछा है स्कूल में, 150 वर टेकिंग टी, तो एन टी कितना है 150, ओके, एन सी कॉफी कितना है, कॉफी वो पीने वाले 225, एंड कॉफी एंड चाय दोनों पीने वाले कितने, एन टी इंटरसेक्शन सी वो कितने हैं 100 लोग, 100, ओके। आप पता करेंगे फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, आप पता करेंगे एन टी नॉट एन सी नॉट, ये चीज पता करेंगे। अब क्या करना, अगर आपको पूछता है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग आइदर टी और कॉफी, तो आइदर और आप उसमें यूनियन पता करते हैं,
तो आप क्या करना, पहले यूनियन पता कीजिए, यूनियन पता करके यूनिवर्सल में से माइनस कीजिए। ओके, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग either tea or coffee, that will be equal to NT union C। और NT union C क्या है, NT plus NC minus NT intersection। बहुत इजी। चाय वाले कितने, चाय वाले 150 एंड कॉफी वाले 225 माइनस 100 कर लीजिएगा। 150 और कितना हो गया 75, 375 माइनस 100 हो गया। तो ये कितना हो गया, 275 स्टूडेंट्स वर टेकिंग आइदर टी और कॉफी। 270 वर टेकिंग आइदर टी और कॉफी, 275। ये इतने लोग कुछ लोग ले रहे थे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स taking neither tea nor coffee, that equal to n t naught and c naught क्या हो गया, इक्वल टू n u माइनस n t यूनियन c। वो क्या हो गया, 600 माइनस 270 विल गेट आंसर। योर आंसर विल बी 325। आप इसको नोट करो, आराम से समझो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट नोट करना, वीडियो पॉज करके नोट करना, फिर सुना 2-2 3-3 बार बच्चों। ऑल राइट, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन काफी आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको इग्नोर नहीं करने का। इंपॉर्टेंट एंड इजी दोनों, इंपॉर्टेंट एंड इजी। ऑल राइट, हिंट देगा तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो कोई दिक्कत नहीं। 14 में NH 100, हिंदी वाले 100 है, एंड इंग्लिश वाले 50 है, एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिला के कितने हैं, 25। तो आप HUE यूनियन पता करेंगे, क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। फिर क्योंकि लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हर एक बच्चा कोई ना कोई जानता है, कोई लैंग्वेज कम से कम एक लैंग्वेज तो जानता है, यानी ये यूनिवर्सल सेट और यूनियन इक्वली है। यू फाइंड दिस वेरी इजी। ओके, NH A यूनियन भी है ना, प्लस NB माइनस दोनों का कॉमन माइनस कर दीजिएगा, तो कितना इसमें ये करके और 25 माइनस कर, आंसर शुड बी 125। 15 क्वेश्चन काफी बड़ा है। 15 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से इसको वेन डायग्राम से भी करेंगे, इसको हम वेन डायग्राम से भी करेंगे और नॉर्मल फॉर्मूले से भी करेंगे। ओके, इन सर्वे ऑफ, देखो ये सर्वे नाम का वर्ड आ गया ना, सर्वे। तो सर्वे का मतलब जा के पूछा, वो में माइक घुसे पूछा आप क्या करते हैं, आप खाते नहीं खाते, ये चीज आप खाते हैं, ये पसंद करते नहीं करते, तो उसमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अब इसमें सारे लोग कुछ न कुछ करते, कुछ बोले मैं तो कुछ नहीं करता, मैं जूस में से मैं एप्पल का पीता, मैं मैंगो का पीता। ठीक है, ओके, तो वो यूनियन होता है। ठीक है, यूनिवर्सल और यूनियन में फर्क है। तो यहां पे सर्वे किया है, आई विल राइट NU, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में NU यूनिवर्सल सेट में 60 लोगों को ज्यादा के पूछा कि अगर न्यूज तो पढ़ते हैं तो मैं भी करेंगे। हिंदी वाले NH, और नाम है H न्यूज़पेपर नाम में भी हिंदुस्तान टाइम्स, T फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, I फॉर इंडियन एक्सप्रेस। तो NH वो कितना है 25, NT कितना है, T है 26, NI वो भी 26 है बच्चों, दिस इज ऑल्सो 26। तो ये ध्यान से पढ़ना, आप डाटा करेक्ट लिखना, डाटा गलत नहीं लिखना। तो क्या लिखा भी 25, 26। ओके, अब बोधो में NH एंड I कितने हैं, H एंड I 9, एंड H एंड T, एंड H एंड T वो कितने हैं, दे आर 11, एंड N T एंड I, T एंड
टी एंड आई वो कितना है, एंड टी एंड आई दे आर 8। अब तीनों ही न्यूज़पेपर डाले, टी आई एंड एच टी एंड आई, एंड एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, वो तीन लोग तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, कितने हैं? ओके, क्वेश्चन बताना। हाँ, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, दो पार्ट इसमें है, एंड नंबर 2 पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो बच्चों एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का तो पी एटलीस्ट वन वाला, पी एटलीस्ट वन मतलब आप एम एच यूनियन आई यूनियन पी कर लीजिएगा, तीनों वाला फॉर्मूला लगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, बड़ी इजी, एच यूनियन आई यूनियन टी, तो फॉर्मूला है तीनों वाला है। ठीक है, ओके। लेकिन नंबर ऑफ पीपल हु रीड पार्ट 2 में नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, सिर्फ अकेला, तो वो हमारा एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम से तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ वेन डायग्राम, वेरी इजी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेन डायग्राम काफी हेल्पफुल साबित होता है। ओके, मैं यहाँ वेन डायग्राम बनाता हूँ, आप भी आराम से तो समझना, मैंने ही बना दिया। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ना लिखने के लिए, तो ये कौन सा हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। इधर एच लिखो, ये एच को रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट टी, दिस रिप्रेजेंट आई। बच्चों व्हाइल फिलिंग इन डाटा, पहले तीनों को कॉमन, फिर दो का कॉमन वाला एरिया भरेंगे, फिर सिंगल का भरेंगे। तो तीनों का कॉमन एच टी एल है, तीनों को कॉमन कौन है, ये वाला। तो तीनों में कॉमन है कितने, 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो ये भी तीनों टाइप के अखबार पढ़ते, चाहे मांग के पढ़े, आदत पड़ती है, आदत है कुछ लोगों की। ठीक है, तो तीनों वाला आपने यूज कर लिया। अब दो कॉमन, यानी उल्टा चलते हैं। टी एंड आई में 8, टी एंड आई का होगा, टी एंड आई, तो टी एंड आई में पूरे में ये 2 का है, 8 लोग हैं, 3 ऑलरेडी आ गए, आराम से पढ़ना, ये 5 हो गए। ठीक है ना। अब कोई जैसे पूछे कितने लोग टी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, तो कितने लोग हाथ खड़े करेंगे, ये भी करेंगे, मैं टी, ये बोले मैं टी भी पढ़ता हूँ, आई भी पढ़ता हूँ, ऑफ कोर्स ये एच पढ़ता है। ये 5 लोग ऐसे हैं, ओनली टी एंड आई पढ़ेंगे। देखो, एक टी एंड आई में फर्क है और एक ओनली टी आई, ओनली टी एंड आई 5, टी एंड आई 8। ओके, टी एंड आई 8 हो गया। ठीक, दिस इज ऑल। एच एंड टी, एच और टी दोनों मिला के 11 है, तो 11 तो ये पूरा हो गया, जिसमें 3 ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ 8 भरेंगे। ओके, सिमिलरली ये हो गया 9 एच एंड आई, 9 एच एंड आई, ये वाला 9 लोग हैं, तो 19 ऑलरेडी आ गया, तो पीछे कितना है, 6। ये रिमेंबर, इनकी भाषा में मिनिमम अंतर है, एच एंड आई 9, ओनली एच एंड आई 2, सॉरी 6, ओनली एच एंड आई 6, ये भी हो गया। कहा एच एंड आई 9 हो गया। अब सिंगल वाला आई कितने, 26 लोग, 26, ये करो 6, इस पूरे में 26 है, पूरे में 26 है, तो यार ये कितने हो गए, 6, 3, 9, 5, 14, तो कितना 12 बच गए कुछ, इनका सम 26 होना चाहिए। सिमिलरली ये 10 होना चाहिए और ये भी 8 होना चाहिए, आराम से कर सकते हो। अब आप पढ़ते पार्ट 1 में, पार्ट 1 का आप लिखना एम एच यूनियन आई यूनियन टी, वो क्या होगा, आप लिखना बाई ऑब्जर्विंग वेन डायग्राम, बाई ऑब्जर्विंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एन एच यूनियन आई यूनियन टी। यहां पे वेन डायग्राम से आपको कुछ नहीं करना है, सारे नंबर्स का सम करना है, टेकन ओनली वन, यू एड ऑल दीज नंबर ओनली वन, जैसे 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, तो 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, योर आंसर शुड बी हाउ मच, 52। दिस आंसर विल बी 52। आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो वेन डायग्राम काफी आसान है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड पार्ट के लिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। सेकंड पार्ट के लिए नंबर ऑफ पीपल, पार्ट आप लिखना नंबर ऑफ पीपल रीडिंग
एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अब यहाँ वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। एग्जैक्टली 1 डाटा पढ़ना बहुत ही जरूरी है आना। ये 8 लोग क्या करते हैं? सिर्फ एच पढ़ते हैं, सिर्फ एच। ये 10 लोग क्या करते हैं? इनका एरिया कौन सा है? ओनली टी पढ़ते हैं 10। तो ये 12 लोग क्या? ओनली आई। ये 5 क्या करते हैं? ये जाकर किस किस का है? टी एंड आई का है। ये 6 ओनली एच एंड ये वाला हो गया। एनीवे समझ में आ गया? तो वो क्या है? एग्जैक्टली 1 8 प्लस 10 प्लस 12 दैट विल बी 8 प्लस 10 प्लस 12। कितना आंसर आ गया? जो भी आपका 30 आंसर आ गया ना। द आंसर इज 30 बच्चों। ओके, अब इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर में ये 8 प्लस 5 प्लस 6 हो गया। ओके, कोई पूछता नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली, ओके बोले ओनली एच। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली एच वाले कितने हैं? ओनली एच वाले हो गया, ये हो गया। इसलिए तो ओके एंड 16 क्वेश्चन वेरी इजी बच्चों, आप ट्राई कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, हैव अ नाइस डे।